शहरनामा.com में आप सबका इस्तकबाल है। खैर मक़दम। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। जिस जबान से इनकलाब जिंदाबाद पैदा हुआ नारा, और जिस जबान ने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलवाई और जद्दोजहद आज़ादी में उसने अहम किरदार अदा किया, इसके सहाफ़ी तोबदम किए गए, इसके इदारे तंजीमों को नेस्त नाबूद किया गया, आज नहीं बल्कि बहुत दिनों से बहुत से फिस्ताई लोग इस ज़बान को कभी आतंकवादी ज़बान कहते हैं, कभी गैर मुल्की ज़बान कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ख़ास हिंदुस्तान की ज़बान है। ये ज़रूर है जो फरमारवा हुए उन्होंने इस ज़बान को तरक्की दी और तबलीग की इस ज़बान की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी एक ख़ास फ़िरक़े की ज़बान है। अगर देखा जाए तो संस्कृत हिंदू फ़िरक़े की ज़बान है और अरबी मुसलमानों की ज़बान है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जो लश्करी ज़बान है, जिसको हर तबके में बहुत पसंद किया जाता है और उर्दू की बड़ी धूम है, ये बात सच है अपनी जगह। हम इस वक्त यहाँ इस वजह से बैठे हैं कि फैब इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, कपड़ों की बहुत ब्रांडेड कंपनी है। उसने दिवाली के मौके पर एक इश्तिहार रिलीज़ किया जिसमें जश्न रिवाज उसने लिखा। बस ये जुमला लिखना था कि बीजेपी के कई बड़े लीडर और आईटी सेल बीजेपी का और ट्रोलर्स जो बैठे हुए हैं कंप्यूटर पर, उन्होंने बेहूदगी शुरू कर दी। इस ज़बान को कहा उन्होंने कि ये हमारा त्यौहार दिवाली है, उसमें इस आतंकी ज़बान और इस गैर मुल्की ज़बान में इश्तिहार की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि फैब इंडिया ने दबाव में आकर उस इश्तिहार को वापस ले लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था कि फैब को बाइकआउट करो। आज हमारे साथ बहुत काबिल और उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, जिसमें मुंबई से मुंबई उर्दू न्यूज़ के एडिटर शकील रशीद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कपूर साहब और बेहतरीन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और तमाम गरीबों की आवाज़ ताहिरा हसन साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं। हम पहले प्रदीप कपूर साहब से पूछेंगे कि आपने ये खबर पढ़ी तो आपका क्या तासुर है? हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस अहम मुद्दे के ऊपर जो डिबेट हो रहा है उसमें हमें बुलाया आपने, और जाहिर बात है कि जिस तरीके से फैब इंडिया के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, आपको बता दें कि लास्ट ईयर भी दिवाली के मौके पे तनिष्क ने एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा ऐड दिया था। उसके खिलाफ भी लोगों ने इस तरह का माहौल बना के और प्रेशराइज करके तनिष्क को जो है विड्रॉ करना पड़ा था अपना ऐड, क्योंकि बहुत बढ़िया ऐड था। और ऐड है, ये मैंने देखा, बहुत बेहतर ऐड है। और ये कहना कि साहब उर्दू का इस्तेमाल ज्यादा है, ये अपने आप में उर्दू जुबान जो है वो सभी लोग, मुझे तो फक्र है कि मैं जब हुआ करता था तो मेरी खबर उर्दू ब्लिट्स में छपती थी, तो मैं सबसे पहले उर्दू ब्लिट्स में अपनी खबर लेता था। और आप देखिए कि लखनऊ शहर में ही अवधनामा अखबार ने मेरे वालिद के ऊपर एक प्रोग्राम किया कि बिशन कपूर उर्दू के दोस्त। ये जो दोस्ती का जज्बा है, हिंदी उर्दू और सारी सब भाई बहन, और इसमें कहीं कोई डिफरेंस पैदा करना, ये जहनियत जो है बहुत ही समाज को बांटने वाली है और बहुत ही दुख देने वाली है। और ये कि हमें फक्र है कि हमारे लखनऊ शहर में खुशबीर सिंह साध उर्दू में अब जलंधर चले गए हैं, शुक्ला पर है, विवेक शुक्ला है, ये सारे के सारे लोग उर्दू में सोचते हैं, उर्दू में लिखते हैं और उर्दू के बहुत बड़े शायर देश दुनिया में उनकी अब पहचान है। तो ये इस तरह के माहौल में कि जब हमारे हिंदू भाई जो है उर्दू सीख रहे हैं और उर्दू में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं,
ये भाषा जो है वो किसी मजहब की नहीं है, ये तो सबकी है, सब सीखने वालों की है। और लखनऊ शहर में खासतौर से हम लोग जो बोलते हैं वो हिंदी और उर्दू सब मिली-जुली भाषा होती है। जब हम बाहर जाते हैं लखनऊ से तो हमको वो अपनी पहचान अलग से लोग महसूस करते हैं कि भाई ये लखनऊ से आए हैं जो इस तरह की जुबान बोल रहे हैं। तो इस तरह का जो ऐड आया फैब इंडिया का और उसको इस तरीके से जो ट्रोल किया गया या उसके खिलाफ जो माहौल बनाया गया, जब फैब इंडिया को फोर्स किया गया कि वो विड्रॉ करे, जैसे लास्ट ईयर तनिष्क ने विड्रॉ किया था, ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत दुखदाई और बहुत गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। शकील रशीद साहब, आपका बहुत मुतालिया है और आप पूरी तारीख जानते हैं, उर्दू की कहानी और उर्दू की दास्तानें जानते हैं, आप बहुत कसीरुल मुतालिया हैं। आप ये बताइए कि क्या ज़बान मज़हबों में बटी हुई है और कितना तारीख़ी विरसा है कि जो नॉन मुस्लिम्स ने उर्दू के लिए किया, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी किताबें, तर्जुमे, तफसीरें लिखी गई, पूरे पूरे प्रेस लगाए गए, मुंशी नबुल किशोर का प्रेस। इसके अलावा बहुत से लोगों ने रामायण और महाभारत के उर्दू में तर्जुमे किए। तो आपका क्या तासुर है ये जो नई हरकत की गई है इसके ऊपर? सैयद हुसैन अफसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर मुझे बोलने का मौका दिया। ये खबर मेरे लिए वाकई अफसोसनाक थी, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, तमाम उर्दू प्रेमियों के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि जो भी इस मुल्क में सद्भावना का माहौल देखना चाहते हैं, भाईचारा का माहौल देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अफसोसनाक थी। तो एक जानिब मुझे अफसोस भी था, दूसरी जानिब हंसी भी आ रही थी। हंसी उन लोगों पर जिन्होंने फैब इंडिया के खिलाफ तहरीक चलाई, उसे ट्रोल किया, उसे मजबूर किया अपना एड वापस लेने के लिए। उनकी जहनियत पर मुझे हंसी आ रही थी, और मुझे हंसी इसलिए भी आ रही थी कि वो तारीख से नाबलद हैं, तारीख को जानते नहीं हैं, तारीख उन्होंने पढ़ी ही नहीं है। जो कि क्योंकि तारीख पढ़ी नहीं है इसलिए वो तारीख क्या जाने। वो तो अपनी तारीख गढ़ रहे हैं और गढ़ते रहेंगे जब तक कि उन पर कोई कदगन नहीं लगेगी या उनको रोका नहीं जाएगा, या उनकी गद्दी उनके नीचे से सरकेगी नहीं, तब तक वो अपनी तारीख करते रहेंगे। मैं ये बता दूं कि उर्दू या कोई भी जबान जो है वो मजहबों में नहीं तकसीम, बिल्कुल मजहबों में तकसीम नहीं है। जबान पर सबका हक होता है, और ये जैसे ये हमारा हक है कि हम खाएं पिएं, कपड़ा पहने, अपने हिसाब से इबादत करें, अपने हिसाब से हम सोचें, अपने हिसाब से हम सफर करें, अपने हिसाब से हम कहीं आए कहीं जाएं। उसी तरह हमारा ये भी हक है कि हम जिस जबान को पसंद करते हैं उस जबान को अपने सीने से लगाएं। और लेकिन उसका मतलब कतई नहीं है कि हम किसी और जबान की मजम्मत करें, किसी और जबान को बुरा भला कहें, या उसको हम नीची नजरों से देखें, उसकी हतक करें। मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू में बहुत बड़े बड़े गैर मुस्लिम शोरा गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े नसर निगार गुजरे हैं। मैं पंडित रतन नाथ शरशार का नाम लूंगा। पंडित जी, पंडित नाम के साथ है तो ब्राह्मण थे, और उन्होंने फसाने आजाद लिखी थी जो 7 और 8 जिल्दों में है, और ये सिलसिलावार लखनऊ के किसी अखबार में शाया हुई थी अपने जमाने में। तो पंडित जी बहुत बड़े नसर निगार थे, बहुत बड़े अदीब थे, और उनका नाम आज भी उर्दू दुनिया में बहुत एहतराम और इज्जत से लिया जाता है। उनकी चीजें पढ़ी जाती हैं, उनकी चीजें जो है अभी पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड कराची ने पंडित जी की एक किताब बागो बहार को कई जिल्दों में शाया किया है, और उनकी जो ये फसाने आजाद है ये हमारे यहाँ अभी नई नई शाया हुई है कौमी कौंसिल के जरिए। ये तो गैर मुस्लिम थे, ब्राह्मण थे और उर्दू प्रेमी थे। तो ये कहना कि ये आतंकियों की जबान है, या ये कहना कि उर्दू जो है उसका ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी से है, इसका मतलब सीधे सीधे होगा क्या पंडित जी को भी दहशतगर्दों के सफ में खड़ा हो रहे हैं। और उन्हें भी, जैसे फिराकी साहब थे, गैर मुस्लिम थे, उन्होंने रामायण फिराकी, एक पूरी रामायण का मंजूम
तर्जुमा किया, पूरी रामायण का मंजूम तर्जुमा किया है फिराकी साहब ने, और रामायण फिराकी के नाम से। वहीं आपके यहाँ जो यूपी की उर्दू अकेडमी है, अनवर जलालपुरी ने किया। फिराकी साहब ने उससे पहले किया था, अनवर जलालपुरी ने बाद में किया। फिराकी साहब की मंजूम रामायण जो है वो यूपी उर्दू अकेडमी ने शाया की है। तो ये बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं उर्दू में। महाभारत का तर्जुमा हुआ है, उपनिषद का भी। मैंने वो देखा था, चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र का तर्जुमा शानुल हक हक्की साहब ने किया है। तो ये कहना कि रामायण का किया गया है, महाभारत का किया गया है, उपनिषद तक का तर्जुमा हुआ है उर्दू में, उपनिषद का तर्जुमा हुआ है, पुराणों के कुछ तर्जुमे हुए हैं। तो ये कहना कि उर्दू जो है वो आतंकी जबान है, इसका सीधा सीधा ये मतलब होगा कि आप उन्हें भी आतंकी समझ रहे हैं, उन गैर मुस्लिम शोरा को, उन गैर मुस्लिम अदीबों को, उन गैर मुस्लिम मुतरजिमों को, जिन्होंने उर्दू जबान को मालामाल किया है और उर्दू का दामन भरा है। जी ताहिरा अहसन साहिबा, एक बहुत बड़ी तारीख है उर्दू के गैर मुस्लिम शोरा, अदीब और कलमकारों की। इन्हें भी हाल में रामलाल, कृष्णचंद, गोपीचंद नारंग और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सर, एक बहुत बड़ी तारीख है कि चकबस्त और कौन आनंद नारायण मुल्ला साहब, एक बहुत बड़ी तारीख है। दूसरी चीज ये कि जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तो उससे पहले आर्य समाज ने उर्दू में किताबें बहुत वो की थी और उनकी जबान उर्दू ही थी। आर्य समाज की किताबें आप देख लीजिए तो उर्दू में बहुत मोटी किताबें होती थी, वो अपना पैगाम उर्दू में देते थे। तो उर्दू का इस्तेमाल हर तरह से हुआ, हर आदमी ने किया, फिल्मों में किया गया, ड्रामों में किया गया, बल्कि उर्दू वालों को हर जगह अहमियत दी गई। उसको कभी मजहब से नहीं बांटा गया क्योंकि मजहब की वो जबान थी नहीं। आपके नजदीक ये जो चीज है, ये कितनी तकलीफ दे आपके लिए? देखिए, जो जिस तरह से अभी फैब इंडिया के जो एडवर्टाइजमेंट है उसको जिस तरह से फोर्स करके, ट्रोलिंग करके हटवाया गया, मुझे लगता है कि ये बहुत अफसोसनाक भी है। ये सबसे बड़ी जमहूरियत में जिसपे हम फख्र करते हैं, जहां इंक्लूजन की बात है कि सारे कल्चर, सारी जबानें एकजुट होंगी। आप देखिए 25-30 किलोमीटर पे हमारे यहाँ जबानें बदलती हैं। तो आप इस तरह ये वो लोग हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं, जिन्हें तनिष्क के टाइम में भी जो एक बहुत खूबसूरत इंटर रिलीजन मैरिज पे एक एडवर्टाइजमेंट था, उसको बाय फोर्स हटवाया था। ये वो लोग हैं जिनकी कोई हिस्ट्री से, तारीख से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। मुझे लगता है हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम तारीख को ले जाएं, उन तक पहुंचाएं, हिस्ट्री के उन फैक्ट्स को। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी राइटिंग जो है वो शुरू ही की थी उर्दू में। उनकी पहली किताबें जो आई है वो उर्दू में आई थी, नवाब राय के नाम से वो लिखते थे। तो आप बताइए, अभी एक कानपुर की भी एक लेडी है जिन्होंने डॉक्टर माहे तलत सिद्दीकी ने, जिन्होंने रामायण को उर्दू में किया है। इससे पहले भी रामायण और महाभारत की गई है और बहुत बेस्ट सेलर रही है। तो ये उर्दू किसी भी तरह से कोई मुसलमानों की जुबान है ही नहीं है, ये जबान हिंदुस्तानी है। इन लोगों मतलब ये समझने की जरूरत है। 55 मुस्लिम कंट्रीज हैं। आप बताइए, क्या इराक की जबान उर्दू है? क्या ईरान की जबान उर्दू है? क्या टर्की की जबान उर्दू है? पाकिस्तान में भी आप उर्दू कम बोली जाती है, जो महाजरीन गए यहाँ से वही बोलते हैं, वरना पंजाबी ज्यादा बोली जाती है। आप हमारे यहाँ देखिए, मैं कहती हूँ अपने मुल्क में देखिए, लखनऊ से थोड़ा बढ़िए, फैजाबाद में आपकी जुबान बदल गई। देवरिया जाइए, गोरखपुर जाइए, आजमगढ़ जाइए, बदल गई। मेरा अपना वतन प्रतापगढ़, वहां जाइए, जबान बदल गई। तो जबानें तो कुछ कुछ किलोमीटरों पे हमारे देश में बदलती हैं। जबान को कैसे आप किसी मजहब से बांध देंगे, किसी मजहब के अंडर कर देंगे? ये तकलीफदेह बात भी है और इसका पुरजोर तरीके से इसको कंडेम करना चाहिए कि उर्दू कहाँ। अच्छा, पैजामा उर्दू का एक वर्ड है, अब इसके लिए कौन सा वर्ड लाएंगे आप? हिंदी में तमाम ऐसे अल्फाज है जो इस्तेमाल होते हैं, इज्जत, शादी, बहुत से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमारे देश की, हमारे मुल्क की जबान है, ये हमारे यहाँ से उपजी पली बड़ी जबान है।
और ये कतई ऐसा नहीं कि मुसलमानों में बोली जाती। कितने मुसलमान मैं आपको दिखा दूं, देवरिया में जाइए जो उर्दू नहीं बोलते, वहां की जबान, उनको उर्दू से कोई वाफियत नहीं। और आप लखनऊ के देखिए, हिंदू भी उर्दू बोलते हैं, अलीगढ़ के भी बोलते हैं, और मेरठ के भी बोलते हैं। तो ये क्या आप ये कह ही नहीं सकते कि उर्दू जो है उसको किसी मजहब में बांट दिया जाए, किसी रिलीजन में आप बांट दे, ऐसा नहीं हो सकता है। उर्दू सबकी जबान है, उर्दू शायरों की जबान है, उर्दू एक फिल्मों की जबान है, उर्दू अदब में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, लोगों ने इसमें लिखा है, उनकी जुबान है। ये किसी की भी जुबान जो हिंदुस्तानी है उसकी जुबान हो सकती है, जिस तरह से संस्कृत हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश क्या हमारी अपनी जुबान है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो क्या ये हम इसको आप अपनी जुबान कहेंगे कि इंडिया में पली बढ़ी है? उर्दू तो इंडिया ही में पली बढ़ी और बड़ी हुई परवान चढ़ी है। कहा ही जाता है कि उर्दू और हिंदी दो अपनी सगी बहनों की तरह हैं। तो मुझे लगता है ये सवाल जो खड़ा किया है, उनको कहीं कोई नॉलेज नहीं है हिस्ट्री की, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उर्दू क्या है, इसको कहां से उन्होंने मुसलमान से जोड़ दिया, कहां से इस्लाम से जोड़ दिया, कहां से आतंकवाद से जोड़ दिया, ये मेरे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की तरफ से भी है कि हम इसको पहुंचाएं कि उर्दू हमारे हिंदुस्तान की, हमारे जन जन की जुबान है। ये किसी, जिस तरह से हिंदी हमारी जुबान है उसी तरह से उर्दू जबान है, ये दोनों मिलके हिंदुस्तान की जबान बनती हैं। हिंदुस्तानी हमारी जुबान है, तो ये जो लोग कह रहे हैं वो हिंदुस्तानी जबान के खिलाफ है क्या? तो मुझे लगता है कि ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। इसका एक इंटेलेक्चुअल लोगों को भी इसको कंडेम करना चाहिए और आम आदमी को भी कंडेम करना चाहिए। जबान को आप किसी मजहब और किसी उससे नहीं बांध सकते हैं। हमारे साथ मेराज हैदर साहब भी हैं जो कांग्रेस के नौजवान लीडर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत से ऐसे फलाही कामों में मसरूफ रहते हैं जिससे समाज को फायदा होता रहे। मेराज हैदर साहब, यहाँ मसला इतनी देर से जो छिड़ा हुआ है वो ये है कि फैब इंडिया ने एक इश्तिहार छापा जिसमें उर्दू के जुमले कुछ लिख दिए, जश्न रवाज लिखा उसमें, और उसके ऊपर हंगामा सोशल मीडिया पर हो गया कि ये उर्दू जबान हमारे जो दिवाली का त्यौहार आ रहा है उसमें इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये एक आतंकवादियों की जबान है और ये गैर मुल्की जबान है। प्रेशर में आकर फैब इंडिया ने इश्तिहार वापस ले लिया, लेकिन ट्रोलिंग अभी तक नहीं रुकी है। आपका क्या कहना है इस सिलसिले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, मैं लेट ज्वाइन कर पाया। देखिए, मुझे ये बयान तो बहुत हास्यास्पद लगता है, बड़ा मजाकखेज लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल में इन लोगों को तो ना भाषा की कोई समझ है, ना हमारी संस्कृति की इनको कोई पहचान है, और ना ही ये लैंग्वेज के बारे में कुछ जानते हैं। क्योंकि जिस आज ये कहते हैं मुझे हिंदू होने पे गर्व है, सबसे पहले तो ये बताएं हिंदू किस जो लफ्ज हिंदू है वो किस भाषा से आता है? क्या वो संस्कृत वर्ड है? देखिए, आप जबान को कहीं पे बांट नहीं सकते। जबान को, और मैं अक्सर ये चीज कहता हूँ कि मजहब को जबान की जरूरत होती है, जबान को किसी मजहब की जरूरत नहीं होती है। आप मजहब को अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपनी तबलीग के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत होती है। आप कोई भी ग्रंथ देखें, अगर कुरान शरीफ को देखें तो वो अरबिक में है, उसको एक लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ा। रामायण और भगवत गीता को देखें, संस्कृत में है, उसको किसी लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो लैंग्वेज को आप अगर किसी उसमें बांट रहे हैं तो ये तो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये ऐसे कुछ लोग, उनको हमारे देश के बारे में भी नहीं पता है। अरे उनको नहीं पता कि इस उर्दू का क्या योगदान रहा है जश्न हिंदुस्तान की आजादी में। इनकलाब जिंदाबाद किस जबान से ये नारा दिया गया, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहां से आया, वो किस जबान से आया? वही मैं कह रहा हूँ। तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए ये ऐसी नारे देते हैं। और मैं उन बिजनेस हाउसेस से भी कहूंगा, इससे पहले भी हमने देखा तनिष्क के ऊपर भी इन्होंने कुछ ऐसा किया था और उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट वापस लिया। उन लोगों को भी थोड़ा, और ये कुछ वक्ती तौर पे होता है, उनको अगर ये जो बिजनेस हाउसेस हैं ये एकदम एडमेंट रहे और उसके ऊपर तो आगे ऐसी चीजें नहीं होंगी। इनको लगता है कि उसको ये लोग ट्रोल करते हैं, वो वापस ले लेते हैं। स्विगी के साथ भी आपने देखा, पहले कुछ लोगों ने इसी तरह की हरकतें करी थी, अभी इन्होंने ये किया। अगर ये फैब इंडिया, इसको ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि ये बहुत ही हमारी मिली जुली संस्कृति है, साझी विरासत है। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब हमारे एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए हिंदुस्तान का एक पिलर है। और हमारे इन छोटे चंद लोगों के उसमें हमारी जो इन लोगों को कतई बहकावा में आकर के इस टाइप से उसको वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनसे इनके और हौसले बुलंद होते हैं। प्रदीप कपूर साहब, ये बताइए कि ये हर साल, हर 6 महीने बाद और या 1 साल 1.5 साल बाद में ये हालात पैदा हो जाते हैं कि उर्दू को टारगेट बनाया जाता है, जबकि उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू जाहिर है कि मुसलमानों की ज़बान जो है अरबिक है, उनकी सारी किताबें जो हैं अरबी में आई हैं और प्रमोशन ज़रूर हुआ उनके दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में भी हुआ। तो ये जो मानसिकता या ज़हनियत है, ये इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए? उर्दू लवर्स को क्या करना चाहिए? उर्दू तंज़ीमों, इदारों को क्या करना चाहिए कि उर्दू बढ़े किसी सूरत से और बढ़े? देखिए, जब तक कि किसी भाषा का रोजी-रोटी से संबंध नहीं होता, वो फ्लरिश नहीं होती है, तो उर्दू पढ़ने वालों को बेहतर सहूलतें, बेहतर नौकरियाँ, बेहतर जो उनको और फ़ायदा होगा तो लोग पढ़ेंगे उर्दू। और लेकिन लोगों को घबराना नहीं चाहिए और लोगों को जो है इसका प्रचार और प्रसार आपकी आवाज़ गई प्रदीप साहब। आपकी आवाज़ नहीं आ रही उनको प्रदीप जो साहब। है नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो भाषा का प्रचार, प्रसार और उसको जो है व्यापक तरीके से बढ़ाना होगा। दूसरा मैं ये कह रहा था कि रेखा जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने भी उर्दू को पढ़ाने में, उसके प्रसार में बहुत मदद की है और यंग जनरेशन भी जो है वो बहुत उर्दू के प्रति आकर्षित हुई है। तो इस तरह का माहौल बनाना होगा और साथ में ये जो तनिष्क है और ये जो फैब इंडिया है, जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी डरना नहीं चाहिए। ये डर के ये जो वापस ले लेते हैं, ये भी एक उनको इस तरह की जो मानसिकता है उसको एनकरेजमेंट मिलता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है तनिष्क का ऐड भी बहुत बढ़िया था और ये जो मौजूदा फैब इंडिया का है, ये भी बहुत बेहतर और बहुत बढ़िया ऐड है। तो घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में क्या, अब तो इलेक्शंस भी नज़दीक है, तो ज़रूरी है कि वो इस तरह के माहौल और भी पैदा करते हैं, नया-नया नैरेटिव बनाते हैं ताकि अपना प्रचार और प्रसार के लिए, तो उसमें भी काम लाने के लिए इस तरह का माहौल किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। तो ना लोगों को डरना चाहिए और डट के मुकाबला करना चाहिए इस तरह की शक्तियों का, जो समाज को, भाषा को बाँटने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ऋषि साहब, आपका क्या मशवरा है कि क्या करना चाहिए कि जो ये ज़हनियत, तो ज़ाहिर है कि ये ख़त्म होना या कम होना मुश्किल है, लेकिन जो उर्दू के आशिक़ान हैं, उनको किस तरीके से अपनी बात कहते रहना चाहिए? मैं प्रदीप साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। डटकर इन अनासिर का मुकाबला करना चाहिए, इनके सामने खड़े होना चाहिए। हम उन्हें तारीख बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, करें, लेकिन उन्हें वो सुनने वाले नहीं है। वो तो अपनी तारीख गढ़ना चाहते हैं, वो उसी पे एडमेंट हैं, उसी पे बज़िद हैं। वो कहते हैं कि उर्दू गैर मुल्की ज़बान है, तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है। ये उनके फायदे के लिए, वो समझ रहे हैं कि हमारी सियासत जो है इसी पे चलती है और हम जो हैं कुर्सी पे अगर बैठते हैं तो यही सब करके बैठते हैं, तो वो इसी पर जमे रहेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो उर्दू के आशिक हैं उनमें गैर मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो सामने आए और सामने आकर इन अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद हों, खड़े हों और तनिष्क और फैब इंडिया जैसे जो बड़े हाउसेस हैं उन पर जोर दें कि नहीं, आपने अगर ये चीजें बनाई हैं, ये एड बनाए हैं, तो उनको हटाए नहीं। हालांकि वो मजबूर हैं, मजबूर इसलिए हैं कि फिलहाल हुकूमत जो है मरकज में और बहुत सी रियासतों में वो उन अनासिर की है जो दबाव बनाने के लिए ईडी की रेड करवाएंगे, इनकम टैक्स की रेड करवाएंगे या दूसरे तरीके से जोर डालेंगे, तो वो मजबूर हैं। हमें अंदाजा होता है कि तनिष्क और फैब इंडिया ने अगर नेट्स को हटाया है तो क्यों हटाया है। लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनसे बात की जाए और दूसरे जो और अदारे हैं उनसे भी बात की जाए कि वो सामने आए और उर्दू के एड्स भी बनाएं
ताकि हमारी गंगा जमनी तहजीब जो है वो लोगों तक पहुंचे और लोग ये समझें कि ये चीजें जो हैं ये बांटने वाली नहीं है, जबानें बांटने वाली नहीं होती, जबानें तो जोड़ने वाली होती हैं। मैं आपको बताऊं कि नज़ीर अकबर आबादी बहुत बड़े एक शायर गुजरे हैं। उन्होंने होली और दिवाली पे बहुत बड़ी बहुत उम्दा नज़में लिखी हैं, और ऐसी नज़में हैं जो किसी गैर मुस्लिम शायर ने भी, हिंदी के शायर ने भी और संस्कृत के शायर ने भी नहीं लिखी होंगी। और हमारे इकबाल साहब की नज़में हैं त्योहारों पर, इकबाल की नज़म है भगवान राम पर। तो क्या इमामुल हिंद जिसने चाहते कहा हैं, भी मतलब है। आप उर्दू और किस तरह से अपने आप को साबित करे कि सेकुलर, जी जी जी, तो उर्दू और किस तरह से साबित करे, और आप क्या चाहते हैं? और फिर एक चीज ये भी है कि यहाँ कई जैसे बिहार वगैरह में उर्दू जो है वो दूसरी सरकारी जबान है, और हमारा जो भारत का आईन है उस जबान को मुल्की जबान तस्लीम करता है। तो एक ऐसी जबान जिसको भी तस्लीम किया जाता है जो आइन की रूह से, आप उसको कैसे गैर मुल्की कह सकते हैं? कैसे उसको आप आतंकी जबान कह सकते हैं? ये तो आइन की भी तौहीन है। लेकिन क्या किया जाए कि ये एक रिवाज बन गया है आइन की तौहीन करने का, और ये आइन की तौहीन करते हैं, और चूंकि इख्तिदार में है इसलिए इन्हें न सजा दी जाती है न इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। तो पूरा माहौल वैसा ही है। उर्दू उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, लेकिन आपको कहीं नहीं दिखाई देगी और कोई उसमें काम नहीं कर सकता। अगर आप किसी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो उसको नहीं मानते हैं, या मुंह बहुत आपके फेंक देंगे, या वो कहेंगे कि इसके साथ में आप हिंदी का तर्जुमा दीजिए। चलिए, हिंदी का तर्जुमा साथ में देना तो ठीक है, किसी हद तक वो भी है, लेकिन उसकी सैयद हुसैन अफसर साहब, मैं एक बात करना चाहूंगा कि इसके कसूरवार सिर्फ बीजेपी नहीं है। इसकी कसूरवार सिर्फ बीजेपी नहीं है कि हमने सारा इल्जाम बीजेपी पे डाल दिया। हम तो कब से देखते आ रहे हैं, जब बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, जब वो सरकारें थी जो अपने आप को सेकुलर कहती थी, जो ये नारे लगाती है कि जमहूरियत उनका उड़ना बिछौना है, उन्होंने उर्दू को बतदरीज खत्म किया है। तो अब हम क्या क्या कह सकते हैं? सभी ने उर्दू के साथ घिनौना खेल खेला है, वो चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे वो एनसीपी, चाहे वो दूसरी सरकारें बीएसपी समाजवादी पार्टी रही, उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है उर्दू को। उसका हक किसी ने नहीं, किसी ने। उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार आई, वो चाहे सेकुलर और कम्युनल कोई कहलाए, लेकिन सेकंड लैंग्वेज का दर्जा उसको आज तक हासिल नहीं हो सका और वो फरियाद करती रही। बहरहाल आज के इस मुज़ाकरे में ये चीज उभर के आई है कि उर्दू तंजीमों, उर्दू के जो आशिक हैं उनको वो डटकर इन चीजों का मुकाबला करना चाहिए, और ये बात का ज्यादा प्रोपेगेंडा करना चाहिए कि उर्दू किसी मुसलमान और कहना चाहूंगा जबान नहीं है। जी मेरा साहब, बिल्कुल, ये पहुंचना चाहिए क्योंकि ये जो उर्दू एकेडमीज बनी हुई हैं, क्या इनका काम सिर्फ मुशायरा कराना है? नहीं, उनको छोड़ दीजिए। देखिए सुनिए, उनको तो हमें मालूम है एकेडमीज का क्या रहेगा। वो जो सरकारी है, वो सरकारी है, नेता लोग होते हैं उनको बनाया जाता है, उनको कोई मतलब नहीं, उनको घोड़ा गाड़ी चाहिए, उनको वो सरकारी है, चाहिए, उनका कोई मतलब नहीं है। वहाँ सब जगह करप्शन का जोर है, उर्दू से किसी की मोहब्बत नहीं है। और हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो उर्दू अकेडमी के मेंबर होके जाते हैं, जो उर्दू नहीं जानते, जो सरकार के करीब होते हैं। बहरहाल वो तो करप्शन के अड्डे हैं, उनका कुछ नहीं। लेकिन छोटे छोटे ग्रोह जो हैं वो बना सकते हैं, जो बहुत छोटे छोटे हो, 4-5, 10 आदमियों पर मुश्तमिल हो, वो काम ये कर सकते हैं। बम्बई में जैसे आप देखिए शबीना स्कूल है या उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, कितना काम वो लोग करते हैं। लेकिन जो रवायती मराकज हैं उर्दू के, यानी लखनऊ में जैसे उर्दू का बुरा हाल है, या और दूसरी जगह पर भी बुरा हाल है, अवध के हिस्से में बुरा हाल है, तो उन लोगों को, उन इदारों तंजीमों को डटकर काम करना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है। लखनऊ में आप देखिए कि 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो उर्दू को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हिमांशु वाजपेयी, दास्तान गो, और वो है आपके मनीष शुक्ला है, अभिषेक शुक्ला है, संजू शराफ है, एक बहुत बड़ी फहरिस्त है उसकी। बहुत लोग उठ रहे हैं। और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो पंडित नवल किशोर शर्मा के हम लोग उसको फरामोश नहीं कर सकते, जो उनका योगदान रहा है उर्दू के लिए, या चकबस्त, या आपके गुलजार देहलवी, या फिराक गोरखपुरी साहब, या कृष्ण बिहारी नूर साहब, आप इन सबके जो उर्दू अदब के लिए या उर्दू के लिए जो उनका योगदान है, आप उनको नजरअंदाज ही नहीं कर सकते। बहुत काम है उनका, बहुत किताबें हैं। मुंशी नवल किशोर का जो खिदमत है वो कोई फरामोश नहीं की जा सकती।
पूरा प्रेस लगाया गया, उर्दू के हजारों सैकड़ों किताबें छापी गई। कुरान मजीद जब छपता था तो सारे वर्कर्स जो थे पहले वुजू करते थे, नहाते थे, उसके बाद में कुरान मजीद को किया जाता था, छापा जाता था। तो इस तरह की खिदमत है, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई रोल ही नहीं था। ये तो जबरदस्ती पॉलिटिकल हुआ है कि उर्दू को मुसलमानों की जबान और हिंदी को हिंदू की जबान नहीं कहते। कौन सी अफसर भाई, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि ये बात तो हो रही है, सही बात है, उर्दू एकेडमी कोई इसी नहीं, पिछली सरकारों में भी कोई काम नहीं किया, तो ये सिर्फ एक पपेट बैठाए जाते हैं। इनका भी काम है कि उर्दू के बारे में बताएं, लेकिन मेन चीज जो है उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ना चाहिए। जो प्रदीप जी ने कहा, मैं 100% इस पे एग्री करती हूँ। जिस दिन रोजी रोटी से जोड़ दी जाएगी वो लैंग्वेज जरूर रोटी आगे रोजी से, बढ़ेगी, देखिए फले असल मसला ये है कि रोटी रोजी से जुड़ी हुई है, लेकिन जुज़वी तौर से, यानी पूरी तरह से नहीं है। उसकी वजह ये, जैसे सारे अखबार जो हैं उनके ऑपरेटर्स जो हैं, उनका और जो अमला आएगा वो उर्दू का है, इस तरह से। और यहाँ किताबें छप रही हैं, वहाँ कुछ लोग उर्दू जानते हैं। मुश्किल ये है कि जब सरकार अगर उर्दू वाली होती, यानी उर्दू से मोहब्बत उसको होती, तो प्रमोशन हो सकता था। लेकिन उसने अपने लोगों को खपाने के लिए फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी में कुछ रख दिया, उर्दू अकेडमी में वो कर दिया। इसी तरह से जितने इदारे उर्दू को प्रमोट करने के लिए हैं, सिवाय खाने पीने, जलसे करने, मीटिंगें करने, जश्न मनाने, और कुछ नहीं है। उर्दू का कहीं प्रमोशन नहीं हो रहा है, लोगों का प्रमोशन हो रहा है। बहरहाल ये कि बहुत बहुत शुक्रिया। और शकील रशीद साहब, आपने बहुत जहमत की, प्रदीप कपूर साहब, ताहिरा हसन साहिबा और मेराज हैदर साहब, आप सबका शुक्रिया। और हमारी ये कोशिश रहना चाहिए कि उर्दू का जो झंडा और अलम है वो सरनुगू ना हो, और उसको हम लोग छोटे एक दायरे में ही बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, कोशिश करते रहें, और एक ना एक दिन उरूज होगा फिर उर्दू का, इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।